एसी का रिपेयर का ट्रेनिंग आपका कहाँ तक कंप्लीट हुआ? सर एसी का उसका जितना नाम है सर सब नाम जानकारी हो चुका है। ठीक सिर्फ है। उसमें जो बचा है गैस चार्जिंग के लिए। गैस चार्जिंग का क्लास भी आपका बचा हुआ हाँ है। वो थोड़ा अभी चलेगा, 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा सर। ओके, आप यहाँ पे जो भी पैकेज कोर्स होता है वो लेकर के आप कर रहे हैं ना? यस सर। चलिए ठीक है, आप बताएंगे जी आप किधर से हैं? सर हम सरिया से हैं। सरिया से हैं। आपका नाम क्या है? सहदेव पासवान। सहदेव पासवान। आप अभी किस चीज का क्लासेस कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं इसमें? सर ये होम थिएटर का क्लास हो रहा है हम लोग का। इसमें अभी क्या ये आयरन से क्या कर रहे थे? जैसे 909 ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसको इसमें जोड़ना है। इसको इसमें जोड़ना है। इसमें जो 909 ट्रांसफार्मर है, इसमें जो कनेक्शन है, ये वायर के बारे में पता चल गया है? हाँ कि सर, यदि कौन सा वायर कट जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या इशू आ सकता है? हाँ सर, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसमें जी। हम लोग मेन लाइन देते हैं। जी ये 2 तार में जी। ये प्राइमरी कॉइल होता है, जी इधर से जो निकलता है सेकेंडरी होता है। ठीक है। सर इससे निकलेगा 909, यानी कि 9 वोल्ट ही निकलेगा। ओके 1 से 9 फिर 0 फिर 9। ओके जिस सर हम लोग का एक 9 एक 0 का जरूरत है, ठीक हम है। लोग इतना ही यूज करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ओके, उसका यूजेबल नहीं करना नहीं है। करना है। चलिए, आपको अभी तक कौन कौन सा क्लासेस यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेनिंग आपका हो गया इलेक्ट्रिशियन में? सर हम लोग का पंखा हो गया है, हाँ और इन्वर्टर भी हो गया है, जी। फर्स्ट स्टेबलाइजर हो गया है, जी आयरन हो गया है, जी, और इतना हो गया हम लोग का इतने कोर्स। सारे क्लासेस हो चुका है। चलिए ठीक है, आप बताएंगे जी आप किधर से हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद आलम है और टुंडी रोड कमांडी से आ रहा हूँ। कमाटी से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी तो इलेक्ट्रिशियन में आप अभी तक कौन सा कोर्स कर लिए? जी मेरा फर्स्ट हुआ है एलईडी टीवी का, एलईडी टीवी का हाँ। कोर्स हो गया है। हो गया, और दूसरा ये इन्वर्टर का, इन्वर्टर का किया? मिनी इन्वर्टर का, और तीसरा चल रहा है ये वाला। मिनी इन्वर्टर का आपका हो चुका है। यस तो सर। आप टीवी का ट्रेनिंग किए हैं, मिनी इन्वर्टर का ट्रेनिंग किए हैं, तो क्या उसका फंक्शन के मदरबोर्ड के बारे में आपको जानकारी मिल गया? यस सर, सेक्शन के बारे में जानकारी मिल गया? यस मल्टीमीटर टेस्टिंग कर सकते हो मदरबोर्ड में? यस सर। आप एलईडी टीवी का ट्रेनिंग किए हैं और आप एक क्या बताएं, मिनी इन्वर्टर। मिनी इन्वर्टर। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी होम थिएटर होम थिएटर कर रहे हैं। आप बताएंगे जी आप कहाँ से हैं? जी मैं पंकज कुमार पलामू से हूँ जी और मेरा आए हुए लमसम 14 या 15 दिन हो रहा है अभी तक। जी यहाँ पे सीलिंग फैन और टेबल फैन दोनों कंप्लीट हो गया। स्टैंड फैन में आज से गए हुए हैं। ओके। और साथ में होम थिएटर वगैरह का क्लास 2-3 दिन से मिल रहा है मेरे को। ओके। और शाम में फ्रिज का क्लास वगैरह मिल रहा है कल। शाम में फ्रीज। आप अभी क्या बोले? सीलिंग फैन सीलिंग और फैन और टेबल टेबल फैन। फैन दोनों सीलिंग फैन और टेबल फैन आपका एक कंप्लीट हो गया है। यस यस। तो क्या सीलिंग फैन टेबल फैन से रिलेटेड आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर के आता है, उसको रिपेयर कर सकते हैं? प्रोसेस को समझ सकते हैं यस यस। कि कैसे रिपेयर करना है, वाइंडिंग कैसे करना है, Yes. वाइंडिंग में क्या काउंटिंग होता है, ये सारे चीज आपको समझ गए? Yes, पंखे में कितने तरह का बीमारी आ सकता है, ये चीजों को समझ गए? सारा चीज। इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं? आप कहाँ से बताएं? ये पंकज कुमार पलामू से। पलामू से हैं। आपको यहाँ पे रूम वगैरह हम लोग की तरफ से अरेंज कराया गया होगा, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कहीं पे दिक्कत सर प्रॉब्लम कोई परेशानी? प्रॉब्लम नहीं। एक प्रॉब्लम आ रहा था मेरे साथ, जी। कुछ ज्यादा दिन का ड्यूरेशन हो रहा था, तो सर से बात किए सर, तो उसके लिए भी मेरे को 2-3 बैच में इनवाइट कर दिया गया। मतलब लग रहा था कि इस समय हमारा ज्यादा खिंचाएगा, तो 2-3 बैच में आपको इंक्लूड कर दिया गया। चलिए ठीक है, और कोई प्रॉब्लम परेशानी? नहीं सर। नहीं। चलिए ठीक, आप बताएंगे जी आप किधर से हैं? मेरा नाम मोहम्मद इसराज अंसारी, जी हम मधुपुर से, जी और मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, होम वायरिंग हो गया है, जी और इंडक्शन हो गया है, जी और मिक्सर हो गया है, जी और एलईडी हो गया है, ठीक है। फ्रीजर में भी हो गया, सिर्फ गैस बाकी है। गैस चार्ज बाकी है। तो जो जो आप क्लासेस किए हैं, उस क्लासेस से रिलेटेड यदि आपको काम मिले तो क्या काम कर सकते हो? जी सर। काम कर सकते हो? जी सर। चलिए ठीक है, मतलब जो बताया जा रहा है वो समझ में चीजों को आ रहा जी सर, है? समझ कुछ चीज ऐसा होता होगा जो समझ में नहीं आ रहा, तो सर से रिपीट पूछते हाँ हैं, सर। रिपीट आपको बताया जाता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी कोई नहीं। नहीं है। चलिए आप बताएंगे जी आप किधर से हैं? मेरा नाम रुपेश सावा, मैं जी। झरिया से हूँ जी और मैं यहाँ पे फैन का कोर्स कर रहा हूँ। पंखा का कोर्स कर रहे हैं। Yes, sir. पंखा में भी आपका क्या क्या क्लास हो चुका है? सीलिंग फैन हो गया और टेबल फैन अभी चल रहा है। सीलिंग फैन हो गया, ये हाँ। क्या चीज लेके बैठे हैं? स्टैंड फैन है। आप टेबल फैन से स्टैंड फैन में चले गए? टेबल फैन स्टैंड फैन दोनों भी चल रहा है सर। अच्छा, टेबल और स्टैंड दोनों चल रहा है। यस सर। आज सीलिंग फैन हो चुका है। Yes, sir. तो सीलिंग फैन आपके पास प्रॉब्लम आए तो क्या रिपेयर कर सकते हो? यस सर, रिपेयर करके अभी दे भी रहे हैं कस्टमर को। रिपेयर करके कस्टमर को दे भी रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ी चीज है कि रिपेयर करके दे रहा, आपके पास काम आ रहा है। Yes, sir. उसमें आपको क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस हो जा रहा है कि मेरे से काम हो रहा है या Yes, sir. नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, आपको सर आपको ट्रेनिंग दी है, तो उसके बारे में जो भी आप क्लासेस किए उसके बारे में यदि हम आपको इसको सर को स्टार देने बोले तो क्या स्टार आप देंगे? 5 स्टार। 5 स्टार देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अंसारी है। जी
तो ये मेरा यहाँ पे भी 4-5 दिन हुआ है। 4-5 दिन हुआ है, हाँ, ठीक है। 4-5 दिन क्लास जो है तो कुछ है बस यही। क्या 4-5 दिन में आपका क्या क्लास चल रहा है? कुछ तो चलाओ करा। जी सर, 4-5 दिन आए बस नॉर्मल क्लास जो होता है, नॉर्मल मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ। तो 4-5 दिन का जो आप क्लास किए सर, आपको समझाएं क्या चीजों को समझ में आ रहा है? लग रहा है कि हम कर हाँ, सकते हैं? जी सर, जी सर। मतलब लग रहा है ना कि हम क्लास कर सकते हैं, समझ में क्लास के साथ साथ हम काम जो है हाँ। वो काम भी कर सकते हैं। काम भी कर सकते हैं। जी। मतलब सर जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा जी है? सर। किसी तरह का प्रॉब्लम परेशानी, कोई गिला शिकवा किसी तरह का नहीं है। किसी तरह से नहीं है? चलिए तब ठीक है। आदिल आप बताएंगे जी। वायरिंग का मैं कोर्स लिया था, तो होम वायरिंग का सर प्रैक्टिकल दिया गया हमको। हाँ अभी आप सर देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूट जो ओपन हुआ है, हाँ, इसमें सब पूरा होम वायरिंग मतलब प्रैक्टिकल यहीं पर किया गया मतलब प्रैक्टिकल यही यही पे हो गया है, मतलब प्रैक्टिकल हो चुका हो है। चुका है, यहाँ पर हम कर चुके हैं प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है। मतलब किसी तरह का परेशानी, प्रॉब्लम परेशानी जो आप क्लासेस कर चुके हैं? नहीं सर। आप रांची से हैं जी, आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट के द्वारा रूम वगैरह अरेंज कराया गया? जी सर, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई कोई गिला शिकवा, परेशानी कुछ नहीं सर, कोई सब ठीक दिक्कत है। नहीं है? कोई मतलब प्रॉब्लम कहीं नहीं। से भी कोई आगे क्लासेस कर सकते हैं? हाँ चलिए ठीक है। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे? ये यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवाया जाता है जी। ये एक बेसिक कोर्स लेंगे जी। जिसमें हम लोगों का आपको बेसिक हाउस वायरिंग, इन्वर्टर कनेक्शन, इन्वर्टर रिपेयरिंग, मिनी इन्वर्टर, बिग इन्वर्टर, स्क्वायर वेव, साइन वेव, प्योर साइन वेव, पंखा, सीलिंग पंखा, स्टैंड पंखा, आपका टेबल पंखा, एसी, फ्रिज, विंडो एसी, स्पीड एसी, फ्रिज, ये सारी चीज यहाँ पे क्लासेस सारे होते हैं। कोर्स करवाए जाते हैं। चलिए साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकल के लिए साइड में कभी कभी लेके जाते हैं जब जी। जरूरत होता है तो, जी जी और पूरी तरह से एप्लीकेशन करने के लिए प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग देते जी। हैं। जब तक स्टूडेंट पूरी तरह से वो सीख नहीं जाते तब तक उसको सिखाया जाता है। जी। और जो सीख के चला गया वो भी कांटेक्ट करते हैं, जहाँ कोई दिक्कत आता है फोन से कांटेक्ट करके उस आई मीन जो बच्चे सीख करके चले गए हैं उसके साथ भी यदि कोई प्रॉब्लम परेशानी आता है तो आपसे वो कांटेक्ट करते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन का लैब था जहाँ पे बच्चे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आप लोग से बताना चाहेंगे किसी भी कोर्स में कोई भी तरह का दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी हो तो आप सर को रिपीट पूछ सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे एक ही मकसद से आए हो, सीखने के लिए। समझे कि नहीं? अब टाइम तो पास करने के लिए आए नहीं। हम लोगों के पास अभी जितने भी यहाँ पे है, किसी का भी टाइम ऐसा नहीं है कि वो टाइम बर्बाद कर सके। सबका टाइम इंपॉर्टेंट है और सब लोग अपना कुछ करने के लिए, सीखने के लिए आया है। तो सिंपल सा चीज है, कोई भी पॉइंट रहे, कोई भी टॉपिक हो, नहीं समझ में आता है तो सर से रिपीट करके पूछ सकते हैं। और सर आप लोग को बताते हैं ना हर चीज को पूछते हैं, तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं ना कि बार बार पूछे तो सर नहीं बताएं वगैरह वगैरह। क्योंकि सिंपल सा चीज है, देखिए ये स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक लगाव होना चाहिए कि स्टूडेंट के अंदर एक चाह होना चाहिए पूछने का खूब ज्यादा, और टीचर का चाह होना चाहिए कि वो जितने चीजों को पूछ रहा है उसको बताएं। क्योंकि मेन चीज है आप लोग पूछने के लिए यहाँ पे आए हो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, और जब तक हम आपको बताएंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हो सकता है 10 बच्चे हैं तो 10 को में 5 को वो समझ में आ गया, 5 को वही चीज नहीं समझ में आया तो रिपीट करना पड़ सकता है। तो यदि प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप रिपीट करके पूछो, सर उस चीजों को रिपीट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से आगे, जो आगे क्लास आप लोग का होता है ना दोस्तों। ये हमारा इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग का लैब था, और यदि आप इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप SMTC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आपका भी फीडबैक हम लेंगे जो आप क्लास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।